अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ हम्माद रब। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ 6 वेज टू मेक अ लास्टिंग इम्प्रेशन। सो इन दिस वर्ल्ड एवरीवन वांट्स टू बी अ सेंटर ऑफ अटेंशन और बीइंग इन स्पॉटलाइट। हर कोई चाहता है कि उनको जो है वो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जाए और वो लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकें। सो मेक श्योर वॉच द वीडियो टिल एंड इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, do subscribe and press the bell icon. So let's start to the first way to make a lasting impression. So the first way to make a lasting impression is take interest in others' interest. आपको सबसे पहले इसमें ये देखना होगा कि आप self centered person तो नहीं, because a self centered person is the one who always thinks and talks about himself, which means कि अगर आप जो है हमेशा अपने बारे में बात करेंगे और अपने बारे में डिस्कशन करेंगे, अपने बारे में जो है वो अपने फ्यूचर गोल्स, अपनी नीड्स और अपने प्लान्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, तो यू आर बिल्डिंग अ वॉल अराउंड योर सेल्फ, विच मीन्स कि आपके पास लोग आना कम हो जाएंगे। एक फेमस बिजनेसमैन स्टीव बीचम से जब सवाल किया गया कि आप अपनी सक्सेस का सीक्रेट बताएं, तो उन्होंने इसके जवाब में कहा कि वो हर एक के इंटरेस्ट में इंटरेस्ट लेते थे। लाइक हर 4 में से एक कॉल उनके ऑफिस में एक ऐसी होती थी जिसका बिज़नेस से कोई ताल्लुक़ नहीं होता था, एंड ही स्टिल वो बहुत खुशी खुशी उस चीज़ का रिप्लाई करते थे, जिसकी वजह से उनके कस्टमर्स उनकी तरफ अट्रैक्ट होते थे। तो ये बहुत ही बेसिक और पावरफुल टूल है कि अगर आप किसी के इंटरेस्ट में इंटरेस्ट लेना शुरू होंगे तो ऑटोमेटिकली वो लोग आपसे अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे, विच मीन्स कि वो आपको फिर खुद ही प्रोमोट कर रहे होंगे और आपकी ऑडियंस बड़ी से बड़ी होती जाएगी। So, the second way to make a lasting impression is smile. According to research, a person who smiles more have a larger friend circle than the one who don't smile often. नॉर्मली आपने देखा होगा कि आप जो है वो अगर कोई छोटा बच्चा हो या फिर कोई बड़ा बच्चा हो और बहुत ज़्यादा स्माइल करता हो, बहुत ज़्यादा हैप्पी रहता हो, तो यू विल ऑटोमेटिकली टू अट्रैक्ट टुवर्ड्स हिम और आपको उनके पास से पॉजिटिव वाइब आ रही होती है एंड एक ट्रस्ट लेवल जो है वो जनरेट होना शुरू होता है, बिकॉज वो एक पॉजिटिव इमोशन जनरेट कर रहा है टुवर्ड्स यू एंड विच मेक्स यू हैप्पी। अगर आप कोई बिजनेस ईमेल लिख रहे हैं या फिर आप अगर कोई ट्वीट कर रहे हैं, तो मेक श्योर कि आप जो है वो वर्ड्स के थ्रू पॉजिटिव वाइब क्रिएट करने की कोशिश करें। और अगर आप जो है एक पॉजिटिव वाइब क्रिएट नहीं कर पा रहे तो इट्स बेटर टू लीव अ ब्लैंक पेज। So do consider this factor while writing an email and smile because it increases your face value. So the third way to make a lasting impression is rain with names, which means कि if you want to influence people or win friends, आपको हर एक का personal name याद रहना चाहिए। Let's take an example of a politician or a public speaker. अगर वो आपको आपके personal name से call out करें तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस होगा और आपके दिल में उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी। सेम एग्जाम्पल अप्लाइज ऑन यू। इफ़ यू हैव अ बिग ऑडियंस, तो आपको हर एक के पर्सनल नेम याद होने चाहिए। सो बहुत सारे नेम्स होते हैं, तो इट्स डिफ़िकल्ट टू मेमोराइज ऑल द नेम्स। सो हियर आर सम टिप्स टू मेमोराइज द पर्सन's नेम। सो द फर्स्ट टिप इज इंस्टेड ऑफ सेइंग हाई, यूज द पर्सन's नेम टू बिगिन द कन्वर्सेशन। The second tip is try to relate his name with your friend having same name. And last tip is use their name frequently. अगर आप किसी पर्सन से फर्स्ट टाइम कन्वर्सेशन कर रहे हैं तो मेक श्योर कि आप उनका नेम बार बार यूज़ करें ड्यूरिंग द कन्वर्सेशन, विच हेल्प यू टू मेमोराइज हिज नेम। डॉक्टर हॉवर्ड फाइन एक बहुत ही फेमस डॉक्टर थे जो ब्रेन ट्यूमर के पेशेंट्स की ट्रीटमेंट करते थे, एंड वो अपने आप को हॉवर्ड कहलवाते थे। ही रिमूव द वर्ड डॉक्टर फ्रॉम हिज नेम। इससे हुआ क्या कि उनके पेशेंट्स उनसे अट्रैक्ट होने लग गए और एक फ्रेंडली रिलेशनशिप जो है वो क्रिएट हुआ, और जिसकी वजह से उनके पेशेंट्स बहुत जल्दी रिकवर होना शुरू हो गए। और ड्यू टू दिस हॉवर्ड फाइन एक बहुत ही फेमस और एक बहुत ही सक्सेसफुल डॉक्टर बने। सो द फोर्थ वे टू मेक अ लास्टिंग इम्प्रेशन इज लिसन लॉन्गर। एक कैनेडियन बैंड था जो शिकागो ट्रैवल कर रहा था थ्रू यूनाइटेड एयरलाइंस, और हुआ कुछ यूँ कि ड्यूरिंग अनलोडिंग उस बैंड के लीड सिंगर का गिटार डैमेज हो गया, और जब उसने ये कंप्लेन की इन एयरलाइन मैनेजमेंट, तो किसी ने भी उसकी बात को नहीं सुना। काफ़ी अरसे कंप्लेन करने के बाद लीड सिंगर डिसाइडेड टू टेक एक्शन एंड ही रोट अ सॉन्ग यूनाइटेड ब्रेक्स गिटार्स। और जब उसने ये सॉन्ग रिलीज़ किया तो मिलियंस ऑफ व्यूज़ उस पर आए और यूनाइटेड एयरलाइंस का एक बहुत बैड इमेज क्रिएट हो गया। एंड इन नेक्स्ट ईयर
उनकी एयरलाइंस को $180 मिलियन का नुकसान हुआ। अगर एयरलाइन उसकी इस बात को सुन लेती और उस मैटर को सॉल्व कर लेती तो उनको $180 मिलियन का नुकसान नहीं उठाना पड़ता। एंड देयर इज अनदर एग्जांपल ऑफ अब्राहम लिंकन ड्यूरिंग सिविल वॉर। ही इज़ वेरी डिप्रेस्ड एंड वेरी कंफ्यूज्ड अबाउट द सिचुएशन, और उसने अपने एक ओल्ड फ्रेंड को जो है वो कांटेक्ट किया। जब अब्राहम लिंकन ने अपने उस फ्रेंड से बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर ली तो वो अपने आप को बहुत ज़्यादा लाइट महसूस करने लगा। बेसिकली उसको किसी एडवाइस की ज़रूरत नहीं थी, ही जस्ट वांट टू लोअर हिज बर्डन। इसी तरह बहुत सारे लोग हमारे इर्द गिर्द होते हैं हु वांट्स टू लूज़ देयर बर्डन। अगर हम उनकी चीज़ों को सुनेंगे तो इट मीन्स कि आप जो है वो एक अच्छा इंप्रेशन क्रिएट कर रहे हैं उनके दिल में। द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू मेक अ लास्टिंग इंप्रेशन इज़ व्हेन यू आर लिसनिंग टू समवन, बी ऑल देयर। अगर आपको कोई स्टोरी सुना रहा है एंड यू आर बिजी इन आंसरिंग फ़ोन कॉल्स और इन डिफरेंट थिंग्स और इन प्लेइंग गेम्स, तो आप एक बहुत ही बैड इंप्रेशन क्रिएट करेंगे इंस्टेड ऑफ मेकिंग अ गुड इंप्रेशन। तो मेक श्योर कि जब भी आप किसी को सुन रहे हो तो बी ऑल देयर। सो द फिफ्थ वे टू मेक अ लास्टिंग इंप्रेशन इज डिस्कस व्हाट मैटर्स टू देम। आपने देखा होगा कि बहुत सारी कंपनीज जब भी कोई प्रोजेक्ट लॉन्च कर रही होती हैं तो वो सबसे पहले अपने कस्टमर से पूछती हैं कि उनको क्या चीज़ पसंद है, और उसी के मुताबिक जो है वो अपने प्रोजेक्ट को चेंज करती है। तो इसको बिज़नेस में कहते हैं कस्टमर रिटेंशन स्ट्रेटजी। इसी चीज़ को जितनी भी पब्लिक पर्सनैलिटीज़ हैं वो यूज़ करती हैं और अपनी ऑडियंस से वही चीज़ शेयर करती हैं और वही चीज़ डिस्कस करती हैं जो उनके लिए मैटर करती है। अगर किसी का इंटरेस्ट किसी और चीज़ में और आप उससे किसी और चीज़ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो अल्टीमेटली आप उसका इंटरेस्ट जो है वो लूज़ कर रहे हैं। सो बेसिकली आपको जो है उनसे वही चीज़ डिस्कस करनी चाहिए, उनसे उसी चीज़ के बारे में बात करनी चाहिए जो उनके लिए मैटर करती है। एंड ट्राई टू लर्न व्हेन टू अप्रोच, बिकॉज अगर आपने उनको उस वक्त अप्रोच किया जब उनको इस चीज़ की बहुत ज़्यादा नीड हुई और वो चाहते हो कि उनके मैटर से उनसे कोई डिस्कस करे, और आप जो है इस चीज़ के थ्रू बहुत अच्छा इंप्रेशन क्रिएट कर सकते हैं उनके दिलों में। सो मेक श्योर कि फोकस ऑन टाइमिंग, व्हेन टू अप्रोच, व्हेन टू सीक टू मेक अ लास्टिंग इंप्रेशन। सो द सिक्स्थ वे इज़ लीव अदर्स अ लिटिल बेटर, विच मीन्स कि आप जो है वो छोटी छोटी वैल्यूज़ जो है वो कंटिन्यूसली ऐड करते जाएँ थ्रू इंकरेजमेंट, थ्रू डिफरेंट गिफ्ट, थ्रू स्मॉल मोटिवेशन। बिकॉज आपकी छोटी छोटी आदतें जो हैं वो दूसरे लोगों पर बहुत अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट करेंगी और दूसरे लोगों के दिलों में आपकी रिस्पेक्ट जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। एक शू स्टोर का सेल्स मैनेजर जो है वो अपनी सेल्स इंक्रीज़ करना चाह रहा था और उसने ये अप्रोच इस्तेमाल की कि उसने नए नए डिज़ाइंस जो है वो बनाने शुरू किए, और जितने भी उनके विजिटर्स, जितने भी उनके कस्टमर्स जो उनके पास आते तो उन्होंने अपने डिज़ाइन पर फोकस ज़्यादा किया। उन्होंने उनको अपने डिज़ाइन के बारे में बताना ज़्यादा शुरू कर दिया और छोटी छोटी चीज़ों को उन्होंने निगलेक्ट कर दिया, जस्ट लाइक उनको जो है वो ग्रीट करना और उनको गाइड करना या उनके जो है वो पार्किंग इश्यूज सॉल्व करना। तो उससे हुआ क्या कि उनके कस्टमर्स आहिस्ता आहिस्ता कम हो गए और रिज़ल्ट ये निकला कि उनकी सेल्स 8% डिक्रीज़ हुई। आफ्टर दिस सेल्स मैनेजर ने इस चीज़ के ऊपर रिव्यू किया और नेक्स्ट ईयर उसने जो है वो स्मॉल गेस्टर्स पे ज़्यादा फोकस किया, और हुआ ये कि एट दी एंड उनकी सेल्स नेक्स्ट ईयर 15% इंक्रीज़ हुई। उन्होंने स्मॉल गेस्टर्स पे फोकस ज़्यादा किया जिसकी वजह से उनका कस्टमर रिलेशन जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ। सो दीज आर द 6 ways टू मेक अ लास्टिंग इम्प्रेशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको कौन सा वे सबसे ज़्यादा इफेक्टिव लगा है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगली वीडियो में दोबारा मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।